प्रिय छात्रों, आज हम प्रेम माधुरी कक्षा 9 हिंदी और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो दूसरा पैराग्राफ है, जो दूसरा छंद है, उसको पढ़ाने जा रहे हैं। पहला हम पढ़ा चुके हैं, तो देखें, हम पहले वाचन करेंगे कि जिये पे जो होई अधिकार तो विचार कीजे लोक लाज भलो बुरो भले नीर धारिये और नैन श्रवण कर पग सब पर बस भय भूत चली जाते इन्हें कैसे के संहारिये हरिचंद भई सब भांति सो पर आई हम इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निवारिये और मन में रहे जो ताही दीजिए विसारे मन आप बस जामे ताही कैसे के निवारिये। तो देखें संदर्भ, इसका संदर्भ वही कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी कक्षा 9 के प्रेम माधुरी नामक शीर्षक से लिया गया है और इसकी रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अब संदर्भ देखें तो संदर्भ में ये होगा कि गोपिकाओं को योग की शिक्षा का ज्ञान देने, योग का ज्ञान देने के लिए उद्धव जी कृष्ण के द्वारा भेजे गए हैं और उद्धव जी गोपिकाओं को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उस ज्ञान का असर उन पर कुछ नहीं पड़ रहा है और गोपिकाएं कहती हैं कि ऐ उद्धव, हम अपने बस में नहीं हैं, तो हम भला आपके ज्ञान को कैसे आत्मसात कर सकते हैं, कर सकती हैं। देखें कि जिये पे जो होई अधिकार तो विचार कीजिए। ऐ उद्धव, आप विचार कीजिए अपने मन में, नहीं, ऐ उद्धव, यदि हमारा अपने जिए अपने हृदय पर अधिकार हो तब तो हम आपके ज्ञान की बातों का कुछ विचार करें। हम तो अपने बस में है ही नहीं, तो हम भला आपकी बात का, आपके ज्ञान का किस प्रकार से विचार कर सकते हैं। लोक लज्जा भलाई और बुराई का तभी हम अच्छी तरह से निर्धारण कर सकती हैं। हमारा मन अपने बस में नहीं है, वो परवश हो गया है, सब कुछ परवश हो गया है, दूसरों के बस में हो गया है। यहां तक कि हमारे नेत्र, नयन माने नेत्र, श्रवण माने कान, हमारे कर, हमारे हाथ, हमारे पग माने पैर, हमारे पैर सब परवश भय, सभी पर माने दूसरों के बस में हो गए हैं, अर्थात श्री कृष्ण जी के बस में हो गए हैं। हमारे नेत्र, कान, हाथ, पैर सब कुछ श्री कृष्ण के बस में हो गए हैं। उतरे चली जात इन्हें कैसे के संहारिए। ये हमारे नेत्र, श्रवण, कर, पग, ये सभी उतरे चली जात, उधर को ही श्री कृष्ण की तरफ ही चले गए हैं। भला हम इन्हें किस प्रकार से संभाल सकते हैं, कैसे के संभालिए, किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। संभालिए माने नियंत्रित करना। हम इस प्रकार से अपने मन को, अपने नेत्रों को, अपने कान को, हाथ को किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि भाई सब भांति सो पराई हम, हर प्रकार से, सब भांति, हर प्रकार से हम पराई हो गई, पराई दूसरों की बस में हो गए हैं, श्री कृष्ण जी के बस में हो गए हैं, पराई हो गई, पराई के बस में हो गए हैं। इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निवारिये। बताइए, अगर हम अपने बस में होते तो आप के ज्ञान का प्रभाव हम धारण करते, आत्मसात करते, लेकिन
जब हम दूसरों के सब प्रकार से दूसरों के पराये हो गए हैं, दूसरे श्री कृष्ण जी के पराये हो गए हैं, बस में हो गए हैं, तो आप हमें हम सबको ज्ञान दे करके कैसे के निवारिए, किस प्रकार से आप हम ज्ञान दे करके आप किस प्रकार से निर्धारण कर सकते हैं, रोक सकते हैं। मन में रहे जो ताहि दीजिए विसार मन, अवधो मन में रहे जो ताहि दीजिए विसार मन। अगर हमारे मन में कोई बस जाए तो दीजिए विसार मन, तो हम अपने मन से उसे विसार सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन बात यहां उसकी विपरीत है। आपे बसे जामी, हमारा ही मन आपे बसे, हमारा ही मन उन श्री कृष्ण में बस गया है। ताहि कैसे के विसारिए, तो भला हम किस प्रकार से विसार सकते हैं, उन्हें छोड़ सकते हैं। ये थी व्याख्या। और अब देखें भाषा इसमें, तो ये ब्रज भाषा है। इस छंद में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और गुण इसमें माधुर्य गुण, माधुर्य गुण का गुण है इसमें। शैली, ये शैली मनहर कवित्त शैली में ये लिखा गया है। मनहर कवित्त, रस वियोग श्रृंगार, और छंद कवित्त है। अलंकार, इसमें पूरे में एक अलंकार मिल रहा है। कही कहो कैसे कर, 4 बार का शब्द की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति हुई है, का वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहां अनुप्रास अलंकार है। कही कहो कैसे के अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार है। और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। भाव साम में तो इस प्रकार के भाव लेकर के सूरदास जी ने भी अपने पदों में लिखा है कि अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहती रूप रस रांची, ये बतिया सुनि रूखी, अखिया हरि दर्शन की रूखी।